स्पीच। हाँ, नमस्कार। कैसे हैं आप सब लोग? बहुत अच्छे होंगे। तो आज हम लोग क्या करने वाले हैं? हम लोग यूपी टीजीटी पीजीटी 2024 के बायोलॉजी में जूलॉजी जंतु विज्ञान का काम करने वाले हैं। और आज टॉपिक दिया गया है ऑस्मो रेगुलेशन एंड एक्सक्रीशन, जिसका बीते हुए दिन में रिवीजन हुआ है। क्लास आज 3 है। तीसरा टॉपिक है लाइव स्ट्रीमिंग है। रिवीजन प्लस प्रैक्टिस बैच, आपको रिवीजन भी कराया जाएगा और प्रैक्टिस भी कराया जाएगा। ये निष्कर्ष निकाला गया कि एक दिन रिवीजन होगा, अगले दिन प्रैक्टिस होगी, तो बहुत अच्छा है। प्रैक्टिस वाइज क्लास है ये। जंतु विज्ञान में ये आपसे मुलाकात करते हैं, वनस्पति विज्ञान में डॉक्टर सुमन सर मिलते हैं। बहुत अच्छा। हम लोग आगे का काम करेंगे। आगे का काम करने के लिए आपको ये बात पता होगी कि आपको गिनती आनी चाहिए। टीचर्स एकेडमी का नया बैच लॉन्च है। इसका ब्रह्मास्त्र विजेता बैच है। कई दिनों से ये चर्चा में है बात, इसलिए बहुत ज्यादा बताने की बात नहीं है, लेकिन बहुत सारी चीजें दिया है। क्लास, लाइव क्लास, प्रैक्टिस सेट, मॉडल पेपर, स्टडी मटेरियल, पीडीएफ और नोट्स, टेस्ट सीरीज, बहुत सारी जी है। एग्जाम अगर इधर उधर होता भी है तो वैलिडिटी 6 महीने दे दी है। बहुत अच्छा आपके लिए कर दिया है। तो जल्दी से हम लोग अपनी 1 से लेकर के 40 तक की गिनती लिख लेते हैं और फटाफट आंसर देते हैं। आज ज्यादा रुकना आपको नहीं है। जो नए बच्चे होंगे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। ऑडियो वीडियो ठीक है, ऐसा जरा बता देना होगा आगे के काम के लिए। किसने बताया? किसी ने बताया? ऑडियो वीडियो के बारे में जानकारी स्वाति यादव ने दिया है। प्रैक्टिस डेली ही होनी चाहिए, सीवी ने बताया है। अब प्रैक्टिस डेली ही होगी, लेकिन एक मौखिक होगी और एक ये प्रैक्टिस में क्वेश्चन पेपर के रूप में होगा। पढ़ाई वो भी होती है। सीवी बहुत टेंशन में आ जाती है, तो बहुत टेंशन नहीं लेना है। आपके जवाब आ गए हैं। ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन विल नॉट कंटेन नॉर्मली, क्या नहीं पाया जाता है? ग्लूकोज, सोडियम क्लोराइड, क्रिएटिनिन और एल्बुमिन। तो आपने बहुत अच्छा आंसर दिया है, किसी को कोई कंफ्यूजन नहीं हुआ। एल्बुमिन के लिए आंसर आपने दिया है। ये प्रोटीन्स होती हैं, प्लाज्मा प्रोटीन्स होती हैं, और प्लाज्मा प्रोटीन्स नहीं जानी चाहिए। Which of the following blood vessel in mammals would normally carry largest amount of urea? Hepatic vein, hepatic portal vein, renal vein और hepatic artery। अच्छा सवाल है। रिवीजन क्लास में ये सब पॉइंट्स आपको रिवाइज करा गए थे। प्रियांशी तलवार हैं, बताया, सब कुछ क्लियर है, बहुत अच्छा है। खुशबू उमर और सीवी ने दूसरी शुरुआत की है, लेकिन खुशबू उमर का आंसर दूसरा है, सीवी का आंसर दूसरा है। जबकि खुशबू उमर ने दावा पेश कर दिया अलग से आंसर देकर। महेंद्र शर्मा है यहाँ पर, अलग आंसर लेकर आए हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि जब लीवर में यूरिया साइकिल चलती है तो वेन्स ही हार्ट के तरफ ले जाया करती हैं। तो जहां बनती हैं वो हेपेटिक वेन्स के जरिए ही हार्ट में जाएगी। तो हेपेटिक वेन में ही सबसे ज्यादा होगी। ये सवाल एग्जाम में आता है, गलत सही दोनों होते हैं, जैसा आज हो गया। कुछ ही बच्चों का गलत हुआ है, ध्यान रखना है। ब्रश बॉर्डर अकर्स इन बोमेंस कैप्सूल, कन्वोलेटेड टिब्यूल्स, डिस्टल कन्वोलेटेड टिब्यूल्स, लूप ऑफ हेनले। ब्रश बॉर्डर कहाँ पाए जाते हैं? हिस्टोलॉजी का सवाल है। हिस्टोलॉजी तीसरे नंबर की शुरुआत की गई है। खुशबू उमर ने मिनिमम दिया है यूरिया रीनल वेन के लिए। सही सिद्धांत है, एक के साथ एक फ्री होगा जब किडनी में फिल्टर हो जाएगी। अब तीसरे में आंसर बी और सी
दो आंसर मिले हैं बी और सी के लिए। सी कम ही मिल रहा है, बी ज्यादा मिल रहा है। तो सही है पीसीटी, प्रोक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स, जहां पर बोमेन ग्लैंड से नीचे आना शुरू करता है, यहीं पर ब्रश बॉर्डर्स होती हैं, फिल्ट्रेट को आगे बढ़ाए और यहां पर फिल्ट्रेशन होता रहे। सही जवाब आपका दिया गया। About 80% of the glomerular filtrate is reabsorbed in the PCT means proximal convoluted tubule, distal convoluted tubules, descending limb of loop of Henle, ascending limb of loop of Henle। अगर आप इनको ध्यान से देख पा रहे होंगे तो अभी तो चौथे नंबर तक पहुंचे हैं, आगे जब पहुंचेंगे तो आपको बहुत अच्छे आंसर मिलेंगे। चौथे नंबर की शुरुआत की है, अच्छी शुरुआत मानी जाएगी, किसी को कोई कंफ्यूजन नहीं है। प्रोक्सिमल कन्वोलेटेड ट्यूब्यूल्स में पहले ही यहां से एब्जॉर्ब होते हैं, वाटर है, ग्लूकोज है, सोडियम आयंस हैं, ये जितने इंपॉर्टेंट चीज होती हैं सबके सब प्रोक्सिमल कन्वोलेटेड ट्यूब्यूल्स में ही एब्जॉर्ब कर ली जाती हैं। Mammals have the acidity to produce, sorry, mammals have the ability to produce concentrated urine. In doing so successfully, the following structures play a significant role. Bowman's capsule, columns of Bertini, Henle loop and Wasseracti, medulla and cortex of kidney। 5वें नंबर पर आप आ गए हैं, 5वें नंबर पर आए हैं। सवाल के आंसर शुरू हैं, बायोलॉजी एस्पिरेंट से भी हैं, अच्छे विद्यार्थी हैं, बायोफॉर्मेटिक्स से भी हैं, ये सभी बहुत ही अच्छे योग्य विद्यार्थी और सफलता के एकदम नजदीक। हेनले लूप और वासरेक्टी को काउंटर करंट मैकेनिज्म आपको बताया था। इसका एक ही चीज होता है कि कंसंट्रेशन ऑफ यूरिन के लिए ये चीज होती है जो दोनों के बीच में अपोजिट डायरेक्शन में ब्लड फ्लो होता है, जो आपने सही जवाब दिया है। रेनिन विच इज पार्ट ऑफ रास सिस्टम इज सिक्रेटेड फ्रॉम लीवर, जेजीए एपरेटस, टीसीटी और स्प्लीन। बहुत अच्छा सवाल ये भी है, ये रास का रेनिन ही है, ये एक सिस्टम बनाता है। कहां से क्या निकालते हैं? 6 नंबर पर आए हैं, 6 की शुरुआत खुशबू उमन ने की है। उमा शुक्ला ने आंसर चेंज कर दिया। उमा शुक्ला के अलावा बकाया लोगों का एक ही आंसर, सोनी त्रिवेदी का भी आंसर अलग है। 2 विद्यार्थी दिखाई दिए हैं और ये कौन है, स्पीड में जा रहे हैं, उमा शुक्ला हैं, इन्होंने भी ए ही दे दिया। तो ऐसा काम आपको नहीं करना चाहिए। ये आंसर जक्टा ग्लोमेरुलर एपरेटस होता है और यहीं से रेनिन सिक्रीट होता है। ये फिजियोलॉजी का पार्ट पढ़ रहे हैं, फिजियोलॉजी काफी पुरानी होती है, छोटी क्लास से पढ़ते हैं, बड़ी क्लास में थोड़े से आंसर अलग होते हैं। ये जरूर आपकी बात सही है, लेकिन कोशिश करें कि गलती ना हो। वैसे ये हमारे घर का मामला है, गलत हो जाएगा कोई बात नहीं। विच ऑफ दीज इज द मोस्ट पोटेंट वैसोकंस्ट्रक्टर इन आवर बॉडी? सबसे ज्यादा ताकतवर वैसोकंस्ट्रक्टर कौन है? ये एंजियोटेंसिन फर्स्ट, कॉर्टिसोल, एंजियोटेंसिन सेकेंड, एसिटिलकोलिन। 7 नंबर पर हैं आप। बहुत अच्छा, बायोलॉजी एस्पिरेंट से झंडा लेकर तैयार, कोई कंफ्यूजन नहीं। ये करुणा शर्मा को कंफ्यूजन हो गया, उमा कुमारी को भी कंफ्यूजन हो गया। तो विद्यार्थी ऐसे मिले, एक और है समीना, इनको कंफ्यूजन हो गया। तो कंफ्यूजन क्या हो गया यहाँ पर? 7वें में देखना है। हाँ, 7वें में अब जाके कुछ यहाँ पर सही चीज बनाई है आपने। एंजियोटेंसिन फर्स्ट नहीं, एंजियोटेंसिन सेकेंड। फर्स्ट हीट सेकेंड में कन्वर्ट होता है। फर्स्ट इंटरमीडिएट कंपाउंड अनस्टेबल कंपाउंड होते हैं जो सेकेंड में चेंज हो जाते हैं, इसलिए आपका जवाब सी बेस्ट होगा। इसके अपोजिट में ANF होता है,
दोनों एंटागोनिस्टिक होते हैं, ये हार्ट से निकलते हैं, आपको ये भी कहीं ना कहीं मिलेगा। हेड चेक नेफ्रीडिया इज फाउंड इन बेलेनोग्लासस, हार्डमानिया, पोर्ट्राइलस, एम्फियाक्सस। बहुत अच्छा सवाल, पीजीटी का सवाल है, ये पीजीटी का सवाल है, जीआईसी वगैरह में भी आता है। अच्छे सवाल बनाए गए हैं आपके उज्जवल भविष्य के लिए, जिसके पास जवाब होंगे वो आंसर देगा। 8वें में शुरुआत की है, 8वें में अभी तक किसी को कोई कंफ्यूजन नहीं है। 8वें में किसी को, एक को कंफ्यूजन है, अनुराधा को, अनुराधा को कंफ्यूजन है, बकाया लोग ठीक हैं। वैसे तो अनुराधा मेरी समझ में अच्छी विद्यार्थी हैं, लेकिन सवालों में क्यों अच्छी नहीं है, या तो घबराई हुई है या तो टाइपिंग मिस्टेक है, जरूर कोई बात होगी, उसका आप सॉल्यूशन निकाल लीजिए। Loss of large quantities of plasma proteins with urine is known as Down syndrome, diabetes insipidus, ketonuria, nephrotic syndromes। मूत्र में अगर प्रोटीन्स की मात्रा ज्यादा जा रही है तो फिर ऐसी कंडीशन में आप क्या बोलते हैं, ये सवाल यहां पर दिया। क्या बोलते हैं इसको? 9 में बायोलॉजी एस्पिरेंट से और करुणा शर्मा, इन्होंने ऐसे बताया, नेफ्रोटिक सिंड्रोम्स उसको बताया है, लेकिन आरजू बेगम ने भी दावा पेश कर दिया। इसको थोड़ा सा हम यूं चाहेंगे कि आप इसको जरूर देखें। नेफ्रोटिक सिंड्रोम्स सही आपका हो सकता है, नहीं हो सकता है, लेकिन जब प्लाज्मा प्रोटीन्स ज्यादा मात्रा में जाने लगती हैं तो कीटोन्यूरिया होता है। नेफ्रोटिक सिंड्रोम्स जो होते हैं वो सिंड्रोम्स में कह सकते हैं ग्रुप होता है, जब कई चीजें जाती हैं तो उसको सिंड्रोम बोलते हैं, ग्रुप ऑफ सिम्टम्स बोलते हैं। लेकिन यहाँ सिर्फ प्लाज्मा प्रोटीन्स को बोला है, प्लाज्मा प्रोटीन्स के लिए जब विशेष चीज बोल दिया है तो विशेष आंसर यहाँ पर कीटोन्यूरिया बेस्ट आंसर होगा। और ये पहला ऐसा सवाल होगा आज 9वें नंबर पर जो होमवर्क में जाएगा। Pitter's canal is found in testes of frog, kidney of mammals, ovary of mammals। 10वें नंबर पर आए हैं ये बिटर्स कैनाल का फ्रॉग के लिए या मैमल्स के लिए, ये भी सवाल आता है। धर्मेंद्र प्रजापति हैं, 9 के लिए उन्होंने दावा सी के लिए पेश किया है। अच्छी बात है, आप देखते रहिए क्या आंसर मिला है 10 में। कीटोन बॉडी, हाँ कीटोनूरिया के लिए अकी ने बताया है, लेकिन कोई बात नहीं, वो प्रोटीन्स के लिए भी माना जाता है। ये आपने आंसर यहां पर दिया है, इसके लिए किडनी ऑफ फ्रॉग के लिए बी आंसर जो दिया है 10वें नंबर पर, ये सही जवाब है। 11वें में आया कॉलम ऑफ बर्टीनी इन द किडनी ऑफ मैमल्स आर फॉर्म्ड एज एक्सटेंशन ऑफ medulla in cortex, medulla in pelvis, cortex in pelvis, pelvis in ureter। कल ही डिस्कशन में ये सवाल आया था, कैसे होता है ये आपको थोड़ा जवाब यहां पर देना है। कॉलम ऑफ बर्टीनी के लिए सवाल है, सीवी ने शुरुआत की है, रमाशंकर सिंह है, थोड़ा अलग आंसर लेकर आए हैं। बायोलॉजी एस्पिरेंट से ए सवाल लेकर आए हैं, मेडुला इन कॉर्टेक्स, इसमें काफी ज्यादा गलतियां हुई। नंबर 11 पर आप हैं, 11 नंबर पर आप हैं। यहां ध्यान आपने दिया कि नहीं दिया, ये क्यों ऐसे गलत हो गया, थोड़ा चिंता का विषय हो गया। बाहर कॉर्टेक्स होता है, अंदर मेडुला होता है। जब कॉर्टेक्स अंदर के तरफ आते हैं, पेल्विस के तरफ आते हैं, कॉर्टेक्स पेल्विस के तरफ जब आता है तो ये कॉलम ऑफ बर्टीनी बनाते हैं, जक्टा मेडुलरी एरिया बनाता है।
तो कैलिक्स इन पेल्विस के रीजन में जब आएंगे तो ये आंसर के रूप में यहाँ पर सही पाए जाएंगे। कृपया अपने थोड़े से, मेडुला तो आएगा ही नहीं, बाहर थोड़ी जाता है। जैसे मेरी समझ में बायोलॉजी एस्पिरेंट से बताया कि मेडुला, मेडुला इन कॉर्टेक्स, उल्टा नहीं होता है, कॉर्टेक्स इन मेडुला। इसके लिए थोड़ा सा ध्यान आपको रखना हो। इन मैमेलियन किडनी पाउमेंस कैप्सूल और Malpighian corpuscles occurs in cortex, medulla, pelvis, all of these। अच्छे सवाल हैं। बाउमेंस कैप्सूल कहाँ पर पाए जाते हैं, थोड़ा ध्यान रखना है। ध्यान नहीं देंगे गलत होना सुनिश्चित होगा। जवाब थोड़ा जल्दी से देते रहेंगे। 12 नंबर तक आप पहुंचे। 12 में करुणा शर्मा, करुणा शर्मा यहाँ पर कंफ्यूज ही आएंगी। देखिए, ध्यान देने की बात जब हम लोग करते हैं तो बाहर कॉर्टेक्स होता है, अंदर मेडुला होता है, और ये इसके पार्ट जो होते हैं ये कॉर्टेक्स और मेडुला में डिवाइड होते हैं। कॉर्टेक्स में और मेडुला में वुमेन कैप्सूल, ये बहुत छोटी एनाटॉमी से सवाल है, इसलिए आप कृपया गलत ना करें। मैराइन टीलियड फिशेस सिक्रेट यूरिक एसिड, टीएमओ, अमोनिया, ऑल ऑफ दिस। मैराइन टीलियड्स का भी सवाल बहुत अच्छा आता रहता है, इसलिए आप कंफ्यूजन में न जाकर अपने सवाल को यहाँ पर सही करेंगे। मैराइन टीलियड्स का है। 13 नंबर पर आप आए हैं। भूपेंद्र शुक्ला काफी तेज स्पीड के साथ में है, इन्होंने आंसर दिए हैं। उमा शुक्ला के काफी ज्यादा गलत यहाँ पर हो रहे हैं। देवभूम से भी कोई जुड़े हैं, बहुत अच्छा है, क्योंकि एकदम ये रिलायंस के मीटर के तरीके से खिसकता है। नाम नहीं पढ़ पा रहे हैं हम। टीएमओ बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है मैराइन टीलियड्स का। ट्राइमेथाइल एमाइन ऑक्साइड इसका नाम है। फिल्ट्रेशन फ्रैक्शन इज द रेशियो ऑफ जीएफआर एंड आरपीएफ, एचबी एंड एचबीओ2, O2 एंड CO2, SCO3 and H2CO3। फ्रैक्शन इज द FF। 14 नंबर पर है, 14 नंबर पर हैं आप। चौदह में धर्मेंद्र प्रजापति हैं, अच्छे जवाब लेकर आए हैं और लोगों ने उसका अनुसरण किया है। FF इक्वल टू GFR अपान RPF। तो सीधा फार्मूला ही पूछा गया है, बहुत परेशान करने की कोशिश नहीं, सीधा फार्मूला पूछ लिया। टोटल फिल्ट्रेशन फॉर्म्ड इन 24 आवर इन ह्यूमन किडनी इज 1.8 लीटर, 8 लीटर, 18 लीटर, 180 लीटर। 15 नंबर पर पहुंचे हैं आप। स्पीड को लगातार मेंटेन करके चलने की जरूरत। 15 का जवाब भूपेंद्र शुक्ला है, काफी योग्य विद्यार्थी, धैर्यपूर्ण आंसक। सीवी और महेंद्र शर्मा, आशीष कुमार सरोज। सीवी यहां पर कुछ अच्छा करने की कोशिश किया, अच्छी बात। 180 लीटर 24 आवर, 24 घंटे में कितना फिल्टर करता है, और फिर इसका लगभग 1.8 लीटर या 1.5 लीटर ये यूरिन के रूप में निकलता है। तो ये अच्छा कंसेप्ट आपने दिया। मेन फंक्शन ऑफ किडनी इज पैसिव एब्जॉर्प्शन, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन, सिलेक्टिव रीएब्जॉर्प्शन, बोथ बी एंड सी। किडनी का मुख्य कार्य क्या है? 16 नंबर पर आए हैं, और 16 नंबर में आपको थोड़ा सा परेशान करने की कोशिश की है। अब देखना ये होगा कि किसका सही हो। 16 नंबर भूपेंद्र शुक्ला ने शुरुआत की है, भूपेंद्र शुक्ला जी ने शुरुआत की है।
धर्मेंद्र प्रजापति हैं, बहुत अच्छा। ठीक ठीक जवाब है। देखिए, पैसिव एब्जॉर्प्शन से इसको कोई खास मतलब नहीं, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन करता है, सिलेक्टिव रीएब्जॉर्प्शन करता है, और जो अनसिलेक्ट है वो यूरिन बन जाता है, तो ऐसा काम किडनी ही कर पाती है। तो आंसर आपका डी हो गया जो आपने बताया। द येलो कलर ऑफ यूरिन इज ड्यू टू यूरिक एसिड, यूरिया, यूरोक्रोम, यूरोबिलिन। मूत्र का पीला रंग का कारण, मल के पीले रंग का कारण, मल और मूत्र के पीले रंग के कारण क्या होते हैं? ये जवाब है। अच्छे सवाल हैं, आप ध्यान दे पा रहे होंगे, बाद में कमेंट्स करके बताइए। बहुत ज्यादा विद्यार्थी एग्जाम देने के मूड में नहीं रहते हैं, इसलिए बहुत आते नहीं हैं। अब ये क्या करेंगे कुछ मालूम नहीं है। जवाब 17 का मेरी समझ में एक सूत्री है, बहुत अच्छा जवाब है। यूरोक्रोम आपने आंसर दिया, ये पिगमेंट होते हैं। एवरेज पीएच ऑफ ह्यूमन यूरिन इज 6, 9, 3 और 7। मूत्र का सामान्य पीएच कितना होता है? एक अच्छा सवाल है ये। सवाल के हिसाब से अगर देखेंगे तो सही बनाए गए हैं। किसी को कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए यहाँ पर कौन है ये, सिरिया, सिरिया कोई विद्यार्थी है यहाँ पर, डी आंसर दे रहे हैं। तो एसिडिक होता है, मूत्र एसिडिक होता है, एसिड की तरीके से होता है, इसलिए इसमें तीखी गंध भी होती है, कलर भी होता है। गंध किसकी वजह से होती है? पीएच क्या होता है? कुछ ऐसी बेसिक चीजें होती हैं कि अगर हम दिमाग में रख लें कि हमको इसकी सारी चीज जान लेना है। अब ये गलत नहीं होगा अगर इतना ही कर ले एक एक पार्ट में, एक एक सवाल में, तो तब भी आपका भविष्य हो जाएगा। कई विद्यार्थी होते हैं जंपिंग मूवमेंट्स में चलते हैं, भागते हुए चलते हैं। खासकर मेरे साथ दिक्कत है कि जब हम क्लास में रहते हैं तो बच्चे कहते हैं थोड़ा कम समझ में आता है। कम इसलिए समझ में आता है कि हम साइंस को साइंस में पढ़ाते हैं और साइंस के तरीके से पढ़ाते हैं, और लोग इंग्लिश के तरीके से पढ़ना चाहते हैं। तो विज्ञान है, विज्ञान की एक अपनी भाषा होती है, उसी में पढ़ना चाहिए तो अच्छी बात होती। यहाँ अच्छा है एग्जाम में जाके बेकार हो गया, ऐसा काम नहीं होता है। 19 में टाइप ऑफ एपिथेलियम डेट फॉर्म द इंटरनल लाइनिंग ऑफ यूरिनरी ब्लैडर, ट्रांजिशनल, सिंपल कॉलमनर, सिंपल स्क्वामस ऑफ नेफ्रोसेंसरी। नेफ्रोसेंसरी 19 नंबर पर हैं आप। 19 का भी जवाब आपने दे डाला है, बहुत अच्छा है। 19 में भी किसी को कोई कंफ्यूजन नहीं है, बहुत अच्छे जवाब हैं। पुराना आंसर है ट्रांजिशनल एपिथेलियम। इसको हम लोगों ने हमने हाई स्कूल में पढ़ा था। जितने ब्लैडर होते हैं, चाहे वो यूरिनरी ब्लैडर हो, चाहे वो गाल ब्लैडर हो, ये सब के सब ब्लैडर ट्रांजिशनल एपिथेलियम, जो अपने रूप, अपने आकार को बदल सकता है, ट्रांजिशनल एपिथेलियम से ही बने होते। Invertebrate kidney developed from nephrostome, endoderm, nephrons, नेफ्रोटोम्स। वर्टिब्रेट किडनी का विकास किससे होता है? वर्टिब्रेट किडनी का विकास किससे होता है? पीस, खुशबू उमर ने शुरुआत की इसकी। धर्मेंद्र ने आंसर दूसरा कर दिया। अब इसमें देखिए, ए आया, बी आया, दो आंसर आ रहे हैं। आप हाई स्कूल क्यों कहते हैं पूछ लिया है किसी विद्यार्थी ने। सरोज भारतीय, इन्होंने सी लगा दिया। देखिए, सी भी अशोक चौहान है, इन्होंने सी को लगाया। ए बी सी, सी कम ही लोगों ने लगाया है, लेकिन फिलहाल में लगाया है। तो ये एक ऐसा सवाल हो गया कि थोड़ा अलग टाइप का सवाल हो गया।
ऐसा सवाल जल्दी से मिलता नहीं है, ये खोज के आपके उज्जवल भविष्य के लिए लाया गया है। और आंसर इसका नेफ्रोटोम्स दिया जाएगा। अभी तक क्लास में इसके आंसर को नहीं बताया, लेकिन मेजॉरिटी गलत हुई है नेफ्रोस्टोम से। एंडोडर्म जिसने लगाया वो तो गलत है, मीजोडर्म से होना चाहिए। नेफ्रॉन से भी तो यूनिट है उसकी, तो दो ही सवाल बनते हैं यहाँ, नेफ्रोस्टोम बनता है, नेफ्रोटोम्स बनता है। इसको नेफ्रो आप होमवर्क में ले जाकर इसको देखेंगे। ये प्रैक्टिस का अंतिम टाइम चल रहा है, बहुत ज्यादा दिन आपको मुफ्त में कुछ मिलने वाला नहीं है, क्योंकि वो बच्चे बेकार नहीं है जिन्होंने फीस दी है। कुछ आपको नमूने के तौर पर यहाँ करा दिया जाता है, बहुत अच्छा है। आप समझदार हैं, आप बहुत योग्य हैं। बच्चे कंप्लेन करते हैं कि हमने फीस दी है तो हमको ऐसा किया जाए, आप इसका ध्यान रखेंगे। स्वाति यादव हैं, इन्होंने डी के लिए बताया है। इंडोडर्म ओरिजिन उमा कुमारी ने बताया नहीं, इंडोडर्म की नहीं होती है। इन द किडनी ऑफ मैन ग्लोमेरुलर नंबर यहाँ ध्यान रखिए कितनी है, पावर में दिया है 10⁻3, 4, 5 और 6। ग्लोमेरुलर नंबर की बात की है। उमा कुमारी का और ये संध्या, कुछ विद्यार्थियों का यहाँ पर गलत जरूर होगा। ये सवाल सिर्फ और सिर्फ परेशान करने के लिए दिया गया है, लेकिन जो बच्चे होशियार होते हैं चालाक के साथ साथ, चूंकि होशियार तो पैदाइशी होते, चालाक बीच में बनना पड़ता है। ये ग्लोमेरुलस की संख्या को पूछ लिया है, तो नेफ्रॉन की नंबर को नहीं पूछा, ग्लोमेरुलस की नंबर को पूछ लिया है। लेकिन जो टेक्निकल ब्रेन है उन्होंने इस बात का अंदाजा लगा लिया कि नेफ्रॉन में ग्लोमेरुलस होता है, जितने नेफ्रॉन होंगे उतने ग्लोमेरुलस होंगे, इसलिए आंसर ये होगा। बकाया ग्लोमेरुलस की नंबर गिनने वाले अपना जो भी दे सकते हैं, उनको क्या कहा जाए। ह्यूमन यूरिन कंटेन 95% वाटर, 2.6 यूरिया, 2 साल्ट, 99% वाटर, 1 यूरिया, 92 वाटर और साल्ट, 90 वाटर, 8 यूरिक एसिड एंड 2 प्रोटीन्स। मूत्र का रासायनिक संगठन पूछ लिया। अब आप सवाल देख सकते हैं, मूत्र का रासायनिक संगठन पूछ लिया। मूत्र का रासायनिक संगठन पूछ लिया है। बहुत अच्छा, बहुत ही जबरदस्त। यहाँ मोनिका चौहान और सुचि मिश्रा, इन लोगों का गलत हो गया। थोड़ा सा बहुत ध्यान से पढ़ना होगा। ये विज्ञान है, एक दिन में कभी समझ में नहीं आया, एक दिन में कभी समझ में नहीं आता है। कई अरसे निकालने पड़ते हैं, 10 साल का एक अरसा होता है, अरसे के अरसे निकालने पड़ेंगे आपको, तब जाके होता है। कम से कम 2 अरसे तो निकालने ही पड़ेंगे आपको, का मतलब 20 साल हुआ, 5 साल से शुरुआत किया, 25 साल, तब जाके आपकी ये सब सवाल क्लियर होंगे। द इफेक्टिव फिल्ट्रेशन प्रेशर EFP in uriniferous tubules is 75, 10, 100, 120 mm of Hg. हाँ, श्रीकांत गुप्ता हैं, 20 साल के हैं, बहुत अच्छा है। तो आप लगे रहिए, आप धीमे धीमे हो जाएंगे। 2 अरसे आपके पूरे हो गए हैं, बकाया जो बचा है वो भी पूरा हो जाएगा। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती है। बहुत अच्छे जवाब, एकदम सही जवाब। 10 mm आपने आंसर दिया। कई वेरिएबल में आ जाए तो 10 to 25 तक कर सकते हैं, क्योंकि प्रेशर 60 to 75 होता है, सॉरी, कर सकते हैं। 15 तक कर सकते हैं, 25 तक भी कहीं होगा तो आप उस टाइप से कर सकते हैं।
In human beings, the capsular urine entering the proximal convoluted tubules is isotonic to blood, hypotonic to blood, hypertonic to blood, isotonic to sea water. पीसीटी में जो फिल्ट्रेट आया है उसकी टोनोसिटी कितनी होती है? हाँ, 25 तक मोहित ने दिया है, 75 तक, 10 to 25 तक दिया है। 10 उसका चूंकि एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग थोड़ा सा सही आंसर है, इसलिए आप वही दीजिए, अच्छी बात होगी। उमा शुक्ला ने फिर आंसर चेंज किया है, बकाया लोगों का उमा शुक्ला फिर से वही दिए हैं, बी आंसर इन्होंने दिया है। जब फिल्ट्रेट यहां से चलना शुरू करता है, मेरी समझ में उमा शुक्ला बाहर के विद्यार्थी हैं, या तो वो बाहर कहीं पढ़ते होंगे या तो उन्होंने पढ़ा नहीं होगा, जरूर कोई बात होगी। हमारे यहाँ के विद्यार्थी ऐसे नहीं करते हैं, फिलहाल कोई बात नहीं। जब ये बोमैन कैप्सूल में आता है तो पीसीटी में जब आएगा तो ब्लड प्लाज्मा का आइसोटोनिक ही होता है, इसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है, इसलिए पीसीटी का आइसोटोनिक ही ध्यान रखेंगे। जब 80% का एब्जॉर्प्शन हो जाता है तो आगे जाके चेंज यहाँ पर होते हैं। ये डायग्राम बना के हमने अलग अलग दिए हैं आपको, तो ये ए आंसर होगा। किडनी ऑफ द frog is pronephric, mesonephric, holonephric, metanephric। मेंढक की किडनी कैसी होती है, ये दिया। उमा शुक्ला बता रहे हैं कि हम किसी की कॉपी नहीं करते हैं, तो मेरा गलत हो जाता है, कोई बात नहीं, कॉपी कभी नहीं करनी चाहिए। गलत हो या सही हो, यही तो होता ही है, और गलतियां ही आगे सुधार करने का रास्ता खोलती। इसमें कोई कंफ्यूजन किसी को नहीं, बहुत ही अच्छा जवाब, मीजोनेफ्रिक किडनी है आपकी, सही जवाब आपने दिया। हर चीज कल आपको आइडिया दिया गया था। लास्ट में आप बताइएगा रिवीजन से आपको फायदा हुआ या नहीं हुआ, लास्ट में बताना है। ट्राई methylamine oxide TMO is excreted by certain elasmobranchs, seahorse, marine teleots और fresh water। मुझे ऐसा लगा ये सवाल फिर से हो चुका है, तो मैराइन टीलियोट्स आपने आंसर वहां भी बहुत अच्छा दिया था और मैराइन टीलियोट्स हो गया। ट्राई मेथाइल एमाइन ऑक्साइड हमने बता दिया था। टीएमओ काफी खतरनाक नॉन नाइट्रोजनस प्रोडक्ट है ये, नॉन नाइट्रोजनस प्रोडक्ट। Ornithine cycle was discovered by Ornithine, Karl Henseleit, Hans Krapp and Henseleit। ऑर्निथीन साइकिल को किसने खोजा, सवाल ये आया। 27 नंबर पर आप हैं, 27। भूपेंद्र शुक्ला जी ने 27 का आंसर दिया है, 27 का आंसर दिया। बकाया लोगों ने 27, करुणा शर्मा ने ए दिया है, रविंदर कुमार ने सी दिया है, ए डी काफी है, डी होगा, भूपेंद्र शुक्ला ने यहां पर बताया। अनुराधा ने अपनी गलती को महसूस किया, डी आंसर बताया। क्रैब एंड हैंसलेट, क्रैब एंड हैंसलेट, इसके देखिए, इसके नाम ही पूछे गए। यूरिया साइकिल नाम है, लीवर साइकिल नाम है, ऑर्निथीन साइकिल नाम है, क्रैब हैंसलेट साइकिल नाम है। नाम ही अगर हम लोग गलत करेंगे तो आगे हमको बहुत दिक्कत हो जाएगी। किडनी आर द वाइटल ऑर्गन ऑफ बॉडी बिकॉज दे हेल्प इन रेगुलेशन ऑफ बॉडी फ्लूइड, रिमूवल ऑफ मेटाबॉलिक वेस्टेज, रेगुलेशन ऑफ एसिड बेस बैलेंस, ऑल ऑफ द अबव। जैविक अंग, जैविक अंग हमारे शरीर में 5 होते हैं, 5 जैविक अंग होते हैं। वैसे तो जैविक अंग छोटे बड़े मिलाकर 108 होते हैं। कभी देखा कि आदमी छत से गिरा और सही है, कभी देखा साइकिल से गिरा और मर गया। तो वाइटल अंग वही होते हैं जो नर्व्स, आर्टरी, वेन्स की सप्लाई और कनेक्शन करते हैं।
28 में हैं आप, जो उचित जवाब आपको लगेगा आप कर सकते हैं। तो जवाब आपने दिए हैं, जवाब आपके सही हैं, बहुत अच्छा है, इसमें किसी को कोई कंफ्यूजन नहीं हुआ। ये सारे काम किया करता है, तो इसलिए जैविक अंग बोलते हैं, प्राण के अंग बोलते हैं, हमको जीवन। इसको आपको पता होगा, कुछ नए बच्चे हैं बता दें, इसको गुर्दा बोला जाता है। और जब किडनी काम नहीं करती है तो ये मर जाता है, तो मुर्दा हो जाता है, मुर्दा। किडनी काम ना करे तो लगभग 1 सप्ताह में वो मुर्दा हो जाएगा, इसलिए इसका नाम गुर्दा है, ये मुर्दा करता है। तो जैविक अंग है, जीवन प्रदान करता है। कोलोइडल ऑस्मोटिक प्रेशर इन ब्लड प्लाज्मा इज मेनली ड्यू टू एल्बुमिन, ग्लोबुलिन, फाइब्रोनोजिन, सोडियम क्लोराइड। अच्छा सवाल है कि रुधिर का ऑस्मोटिक प्रेशर मेंटेन करने के लिए कौन जिम्मेदार होता है? जवाब आपके आए हैं एल्बुमिन ए सही जवाब है। ये प्लाज्मा प्रोटीन है, वैसे ग्लोबुलिन्स भी है, लेकिन ग्लोबुलिन्स फॉर डिफेंस, ग्लोबुलिन का काम डिफेंस से है। ऑस्मोटिक प्रेशर, कोलाइडल प्रेशर के लिए एल्बुमिन। जबरदस्त आंसर दिया, सोचा समझा दिया। कभी कुछ लोग कंफ्यूज होते हैं। डक्ट ऑफ विलेनाई ओपन इन यूरेटर कलेक्टिंग डक्ट, रीनल पेपली, डीसीटी। डक्ट ऑफ विलेनाई कहां पर ओपन करती है? 30 नंबर पर हैं आप। सवाल जरूर आपको कुछ अच्छे लग रहे होंगे। निस्ता पांडे का गलत हो गया है। 30 में हैं आप। 30 में सी और डी और बी। इस टाइप के आंसर आ रहे हैं, देखिए। 30 में यूरेटर तो कभी नहीं होगा, चूंकि ये अंदर ही होती है। हमने आपको बताया था, जब सीटी बनती है, फिर डक्ट बनती है, फिर ये डक्ट जो है ना, कलेक्टिंग कलेक्टिंग डक्ट में सीटी होती है पहले, उसके वहीं पर डक्ट ऑफ विलेनाई होती है। तो आपको कलेक्टिंग डक्ट आंसर करना पड़ेगा। दिक्कत है, चूंकि बेहतरीन अलग अलग टाइप से बच्चों ने दिए हैं। ये दूसरा होमवर्क में आप ले जाकर इसको देखिए। In which stage the ornithine cycle the enzyme arginase use? Citrulline, arginosuccinic acid, arginine, ornithine, ornithine, citrulline और ornithine यूरिया। एंजाइम आर्जिनेस का इस्तेमाल कहां किया जाता है? श्रीकांत गुप्ता ने कुछ बात बताई है। इसमें घबराने परेशान होने की बातें नहीं है, आप उसको पढ़िए, देखिए, आपको मिल जाएंगे। हाँ, 31 में आंसर जबरदस्त, किसी को कोई दिक्कत नहीं। देखिए, इसमें बनता है ओ सी ए। ओ सी ए, ये पूरी की पूरी आपकी ऑर्निथीन साइकिल बनाई गई है। ओ सी ए, यहां पर निकलता है यूरिया। तो ये आपकी आर्जिनिन है और ये आपकी ऑर्निथीन है। यहीं पर आर्जिनेज एंजाइम लगता है। तो बहुत ही ईमानदारी से जिनके पास साइकिल पूरी थी, पूरी जानकारी थी, उन्होंने आंसर बी दिया है। ओ सी ए ध्यान रखेंगे, एंजाइम यहीं लगता है, यूरिया यहीं बनता है। कौन से 3 अमीनो एसिड इसेंशियल है, ये पूरी आर्निथीन साइकिल ही बना के बता दिया। ओ सी ए। किडनी स्टोन आर ऑफ
क्लोराइड, क्रिस्टल ऑफ कैल्शियम ऑक्सलेट, क्रिस्टल ऑफ पोटेशियम क्लोराइड, क्रिस्टल ऑफ सोडियम बाइकार्बोनेट। किडनी स्टोन भी काफी अच्छे सवाल के रूप में मिलता है, जिसके पास जवाब रहेंगे, जवाब जल्दी से देंगे। ठीक जवाब आपने दिए हैं, किसी को इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं, बहुत पुराना सवाल है, रिवाइज करने की कोशिश किया। क्रिस्टल ऑफ कैल्शियम ऑक्जिलेट्स होते हैं, ब्लड में बढ़ जाते हैं, तो फिर वहां किडनी स्टोन बनाते हैं। एक्सक्रीटरी ऑर्गन ऑफ क्रैब, क्रैब का क्या है? फ्लेम सेल, नेफ्रिडिया, ग्रीन ग्लैंड, मेलपीजियन टिब्यूल्स। क्रैब, चूंकि एनिमल का सिस्टम पढ़ रहे हैं, एनिमल में पूरी पढ़ रहे हैं, तो इसका उत्सर्जी क्या होगा? भूपेंद्र शुक्ला जी ने 33 की शुरुआत की है। 33, और भी बच्चों को आंसर देना है। ठीक जवाब है ग्रीन ग्लैंड, बहुत ही अच्छा, ग्रीन ग्लैंड। ग्रीन ग्लैंड की कंफ्यूजन के लिए आता है प्रीन ग्लैंड, ये सब कंफ्यूज कराते हैं, ये अपनी जगह के लिए इंपॉर्टेंट है, ये एवीज में पाई जाती हैं, और वो क्रैब में मींस अर्थ्रोपोड्स में पाई जाती है। Seagulls excrete excess of NaCl from liver, lungs, nasal cavity, kidney. Seagulls, अच्छा सवाल है, रिसर्चर क्वेश्चन है, आया हुआ क्वेश्चन है, जो लोग सवाल लगाने के शौकीन हैं उनको लगभग ये सवाल मिलते रहते हैं। सीगल्स, इसमें दो सवाल बनते हैं बायोलॉजी एस्पिरेंट से, आंसर अलग है, महेंद्र शर्मा का आंसर अलग है, करुणा शर्मा का आंसर अलग है, उमा कुमारी का आंसर अलग है। ये कुछ देखिए, सीगल्स कौन है? सीगल्स एवीज है, मैराइन एवीज है, ये समुद्र में पाई जाती हैं, तो समुद्र में साल्ट बहुत ज्यादा होते हैं, ये नेजल कैविटी के जरिए अपना NaCl को बाहर निकालती है, डिपोजिशन हो जाते हैं, चोंच में इनके डिपोजिशन हो जाते हैं, यहाँ पर पाई जाती हैं, इसलिए ये नेजल कैविटी से उसको बाहर रिलीज करिया करती है। थोड़ा अच्छा तो करना ही पड़ेगा आपको। ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन इज ब्लड प्लाज्मा, प्रोटीनेंसिक प्रोटीनाइज्ड प्लाज्मा, डीप्रोटीनाइज्ड प्लाज्मा, यूरिन स्टोर इन यूरिनरी ब्लैडर। ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन के बारे में पूछा कि क्या होता है, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन के बारे में क्या होता है? जानकी राजपूत का भी गलत हुआ है। उमा कुमारी काउंटर करंट की बात कर रहे हैं, जो कि बहुत पहले ही समाप्त हो चुका था। 35, महेंद्र शर्मा ने 35 में बी दिया है, बायोफॉर्मेटिक से ए है, और उमा कुमारी का ए है। देखिए, ए में बताया ब्लड प्लाज्मा, तो ब्लड प्लाज्मा, प्लाज्मा को तो फिल्टर करना ही नहीं है, ब्लड प्लाज्मा में ब्लड प्लाज्मा फिल्टर करना है, लेकिन प्लाज्मा की प्रोटीन फिल्टर नहीं करना है। ब्लड प्लाज्मा के साथ और भी कंटेंट्स आ सकते हैं, प्रोटीनाइज प्लाज्मा, प्रोटीन के प्लाज्मा नहीं आने हैं, डीप्रोटीनाइज प्लाज्मा आना चाहिए। यूरिन स्टोर इन यूरिनरी ब्लैडर गलत है, तो डीप्रोटीनाइज प्लाज्मा यहां पर इकट्ठा होता है, यहां पर बोमेन कैप्सूल में इकट्ठा होता है। ध्यान रखिए, काफी ज्यादा गलती कुछ विशेष बच्चे लगातार कर रहे थे। रिमूवल ऑफ अमीनो एसिड फ्रॉम अमाइनो एसिड,
एसिड। अमीनो एसिड का कीटो एसिड में ट्रांसफर करना क्या कहलाता है? फिर कीटो एसिड का भी रिमूवल करना क्या कहलाता है? ये प्रोटीन से अमोनिया बनाने की प्रोसेस है, फिर अमोनिया से यूरिया बनाने की प्रोसेस होती है। तो दो प्रोसेस होती हैं यहां पर, ध्यान आपको देना होगा। निस्ता गुप्ता है यहाँ, और भी विद्यार्थी हैं जैसे आशीष कुमार सरोज है, इनका आंसर थोड़ा अलग है, बकाए लोगों का आंसर अलग है। इसको हम डीएमिनेशन ही बताएंगे कि सरोज भी स्ट्रांग विद्यार्थी हैं, वो होमवर्क में जा सकते हैं, देख सकते हैं। तीसरा होमवर्क के लिए सवाल हो, यूरिया इज डायरेक्टली प्रोड्यूस इन मैमल्स फ्रॉम ammonia released by oxidative deamination, oxidative deamination of purine, breakdown of ornithine, breakdown of arginine. यूरिया इज डायरेक्टली प्रोड्यूस, यूरिया का निर्माण कहां से होता है? 37 पर हैं आप। 37 क्वेश्चन करने में एक चीज का ध्यान रखना है कि जिसके पास समय रहेगा वो जरूर ध्यान से पढ़ेगा, पूरी क्लास में रहना चाहिए। ये हम एग्जाम ही दिया करते हैं, एग्जाम देने का समय अगर नहीं है फिर पढ़ाई ही बेकार है। अब 37 में ए सी डी ये मिला, ए सी डी 37 में ए सी डी 37 में ए सी डी तीन आंसर यहां पर मिल रहे हैं 37 में। अब कौन सा सही होगा थोड़ा सा बात होगी। भूपेंद्र शुक्ला ने यहाँ पर बताया है, श्रीकांत गुप्ता जी है ऑक्सीडेटिव और उसकी बात कर रहे हैं। हाँ, तो ध्यान दीजिए, आप ध्यान दीजिए, आपको आंसर करना है अमोनिया रिलीज बाय ऑक्सीडेटिव डीएनए सॉरी डीएमिनेशन। और चूंकि ऐसा गलत हुआ तो ये होमवर्क का आज चौथा सवाल हुआ, होमवर्क का चौथा सवाल हुआ। ये बताया था अमोनिया, प्रोटीन से अमोनिया बनना, अमोनिया से यूरिया बनना, ये बायोकेमिस्ट्री में पार्ट है और ये सब कराए जाते हैं। ट्रांसएमिनेशन क्या है, डीएमिनेशन क्या है, ये सब कराए जाते हैं। ऑस्मो कन्फर्मर्स आर द एनिमल दैट एक्टिवली कंट्रोल द ऑस्मोटिक कंडीशन ऑफ देयर बॉडी फ्लूइड, डू नॉट actively control the osmotic condition of their body fluid, maintain the condition of body fluid within narrow osmotic range, do not change the body fluid according to the osmolarity of ambient medium। ऑस्मो कन्फर्मर्स कौन होते? ऑस्मो रेगुलेटर्स, ऑस्मो कन्फर्मर्स ये ऑस्मो रेगुलेशन के अंतर्गत आया करते हैं। 38 में आंसर देना शुरू किया, 38 में सी और डी दो आंसर मिल रहे हैं। 38 में सी और डी मिल रहे हैं, सी और डी, सी होना चाहिए, मोहित चतुर्वेदी बताया। ऑस्मो कन्फर्मर्स कौन से होते? तो सी के लिए दावेदारी है, मेंटेन द कंडीशन ऑफ बॉडी फ्लूइड विद इन ए नैरो रेंज ऑस्मोलरिटी, ये सी है। बी को देखिए, डू नॉट एक्टिवली कंट्रोल ऑस्मोटिक कंडीशन फ्लूइड। तो आप मेरी समझ में बी आंसर यहां पर होगा। सॉरी, क्या हुआ? ए भैया राहुल, राहुल ए यार देखो क्वेश्चन गए। इसमें आप थोड़ा ध्यान से देखेंगे, मेरी समझ में कौन सा चल रहा था, 39 चल रहा था। तो ये जो 39 क्वेश्चन है इसको
ध्यान से आप देखिए और हम इसको जरूर से आपको वर्क में ले जाने की सलाह देंगे। बी आंसर बताया है, डू नॉट एक्टिवली कंट्रोल। ऑस्मो कन्फर्मर्स, ऑस्मो रेगुलेटर्स के बारे में कंसेप्ट थोड़ा सा ध्यान में देखेंगे क्या होना चाहिए। जैसे मोहित को सी भी लग रहा है तो ठीक है, ये यहाँ पर जो काम हम लोग कर रहे हैं वो एग्जाम के पहले का कर रहे हैं, इसलिए कर रहे हैं कि हम इसको यहाँ गलत हो सकता है लेकिन वहां गलत ना हो। आपको बी और सी को देखना है, बी यहाँ पर करने की सलाह दी है और होमवर्क में ले जाने की सलाह दी है। इज फाउंड इन स्किन, लंग्स, किडनी, ऑल ऑफ दीज। ये भी आर्टरी बहुत इंपॉर्टेंट है। आर्कुएट आर्टरी 39 पर आप देख लेंगे, कोई बड़ी बात नहीं है, देखना समझना थोड़ी अच्छी बात है। सुधार करना होगा, कटीजा ने बताया। 39, अब 39 को देखिए, सी मिल रहा है, ए मिल रहा है। 39 में सी और ए दो प्रकार के आंसर मिल। वंदना वर्मा है यहाँ पर, डी के लिए आई हैं। इसमें किसी भी प्रकार का कोई कंफ्यूजन मेरी समझ में नहीं होना चाहिए। ये सिर्फ और सिर्फ किडनी में ही पाई जाती हैं। जिसको देखना है वो होमवर्क में ले जाकर देखेगा। कुछ इस प्रकार की आर्टरीज आके जो ग्लोमेरुलस बनाती हैं, कुछ यहाँ पर जो आपका लूप ऑफ हेनले है इसके पास रेक्टी बनाती हैं। तो ये इस प्रकार की आर्टरीज होती हैं, ऐसी आर्टरीज आपको कहीं नहीं मिलती हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। जिनको कंफ्यूजन है कृपया वो लोग कम से कम आज ही इसी को याद कर लेंगे तो हमेशा के लिए गलत होना बंद हो जाएगा। Which of the following is acting as an artificial kidney in hemodialysis? Dialyzer, bubble traps, blood pump, डायलाइजर लिक्विड। आर्टिफिशियल किडनी के तरीके से यहां पर कौन काम करता है? हाँ, खुशबू उमर ने बताया यहां पर जंतु विज्ञान में ऑल ऑफ दी अबव नहीं होता। होता है, कहीं कहीं होता है, जहां होता है वहीं होता है, हर जगह नहीं होता है। आप 40 में देखिए बायोलॉजी एस्पिरेंट से ए लेकर आए हैं, मीना दुबे भी ए लेकर आई हैं, और निस्ता सोनी त्रिवेदी, बहुत सारे विद्यार्थी ए लेकर आए हैं। और ये कौन है? पूजा चतुर्वेदी डी लेकर आई हैं। नेचर व्लॉग से भी ए ही लेकर आए हैं। जानकी राजपूत भी ए लेकर आए हैं। ठीक है, अब देख लीजिए आपका ध्यान किधर है, एग्जामिनर का ध्यान किधर है। आर्टिफिशियल किडनी सेलोफेन मेम्ब्रेन की बनी हुई होती है और इसमें एक टब होता है और इस टब में एक लगभग 15 लीटर का फ्लूइड भरा होता है, फ्लूइड भरा होता है इसमें। तो विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट एज आर्टिफिशियल किडनीज हीमोडायलाइसिस? जो मशीन है वो प्रोसेस करती हीमोडायलाइसिस को। तो हीमोडायलाइजर जो होता है वो मशीन का नाम होता है। तो करता क्या है? एक्टिंग एज, उसकी तरीके से काम करता है। बबल ट्रैप्स कोई काम नहीं करता है, ब्लड पंप का कोई काम नहीं करता है। डायलाइजर लिक्विड जो यहाँ पर लगभग 15 लीटर भरा होता है, इस लीटर जो ब्लड आपका आता है वो इसके और इसके बीच में एक्सचेंज होते हैं, एक्सचेंज होते हैं, वेस्टेज बाहर आते हैं, इस वेस्टेज इस फ्लूइड में आते हैं। और वेस्टेज में जो आपकी ऑस्मोलरिटी वगैरह के लिए जो चाहिए होता है, जो इंटरस्टिटियल फ्लूइड, दैट इज इंटरस्टिटियल फ्लूइड जो होता है, उसके बीच में तो डायलाइजिंग लिक्विड जो होती है, ये हमारी यहाँ पर आर्टिफिशियल किडनी इन हीमोडायलाइसिस, हीमोडायलाइसिस के समय
कौन आर्टिफिशियल किडनी के रूप में काम करता है, इसका आंसर हमको डी ही करना हो। आपको दिक्कत है, ये डायलाइजर जो है ना मशीन का नाम है, तो खुद ही बात कह रहा है मशीन की, तो मशीन ही आंसर करेंगे, तो मेरी समझ अच्छा आंसर नहीं होगा। फिर भी किसी को दिक्कत है, होमवर्क हमारा हमेशा खुला रहता है, बकाया होमवर्क के आज तक कुछ होते वाला नहीं है। तो 2 सवाल ऐसे मिले थे जो पूरी क्लास के गलत हुए हैं, बकाया सही है। अपना आप स्कोर बोर्ड बता सकते हैं, क्वेश्चन के बारे में कैसा लगा आपको ये भी बता सकते हैं। इधर थोड़ा सा माहौल बहुत तेजी से शादी विवाह है, कुछ बीमारियों का दौर गुजरने लगा है। फिलहाल एक दिन रिवीजन कराएंगे, अगले दिन आपका करेंगे। तो अब ब्लड वास्कुलर सिस्टम का नंबर आगे आएगा, ब्लड वास्कुलर सिस्टम, इसलिए अब आप ब्लड वास्कुलर सिस्टम के बारे में पढ़ाई करना शुरू करेंगे। कैसे आपके स्कोर बोर्ड हैं, कैसा आपको क्वेश्चन लगा। कुछ बच्चों के जरूर बहुत ज्यादा गलत होते हैं, तो कोई बात नहीं है, आपको यूं ही समझ लेना होगा। जानकी के 34 सही हैं, यूं ही समझ लेना होगा आपको। कासमा मिश्रा के 33 हैं, शोनी त्रिवेदी 29 पर हैं, आशीष 34 पर हैं। बायोलॉजी एस्पिरेंट से एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन बताया है, बहुत अच्छा, 34 हैं। श्रिया मिश्रा यहाँ पर 36 लेकर आई हैं। 36 के द नेचर ब्लॉग ऑफिसर से भी हैं, अंशु 35 पर हैं, मोहित चतुर्वेदी भी 36 पर हैं। तो बहुत अच्छा है। यहाँ पर 40 में, सर 40 में कंफ्यूजन है भूपेंद्र शुक्ला को, कोई कंफ्यूजन नहीं, कोई कंफ्यूजन नहीं, कंफ्यूजन होना ही नहीं है। हम घर में पढ़ेंगे ना, नहीं पढ़ेंगे तो आप तो हमारे ग्रुप में जुड़े, आप वहां कमेंट करें, हम आपका आंसर देंगे, आप इसको देख लीजिए, ठीक है। तो बहुत अच्छा लगा, सभी का बहुत अच्छा है, सभी ने अच्छा किया। अगला ब्लड वास्कुलर सिस्टम का है, हम अंतिम में बताएंगे। आपकी कोशिश होनी चाहिए कि हम एक भी सवाल गलत नहीं होने देंगे, और हमारी कोशिश होगी कि हम पूरे के पूरे सही नहीं होने देंगे, और इसकी बात सत्य है ये अगले दिन ही बताएं, ठीक है। थैंक यू।